तो अभी सागर से बात हुई है, एसपी किशनगंज जो है देखा है तो अलार्मिंग ऐसा कोई इशू मुझे लग नहीं रहा है। सागर अच्छा काम कर रहा है। अभी देखते हैं आगे और डिटेल में रिव्यू होगा क्राइम का, तो मैं और कुछ बोल पाऊँगा इस बारे में। आपको कुछ लगता है, कुछ सवाल है आपके, तो आप बताइए। सर, किशनगंज से पुराना नाता रहा। एक दशक पहले आपने किशनगंज में प्रभार में भी थे सर एसपी के, तो उसमें तो किशनगंज को अच्छी तरह से जाना है, क्राइम किस तरह का है नहीं है। तो अब क्या लगता है सर, जो अभी समीक्षा किए हैं? नहीं, किशनगंज से पुराना नाता ऐसी बात नहीं है भाई। हम तो बिहार वाले हैं, बिहारी है हम। हमारा नाता पूरा बिहार से है। किशनगंज हम अलग नहीं मानते। पूर्णिया भी हमारा ही है, कटिहार भी हमारा है और अररिया भी हमारा ही है, और जहाँ से है मुजफ्फरपुर भी हमारा था। तो वो ये बात नहीं कि नाता रहा है, नाता हमारे एंट्री के खिलाफ अच्छे काम किया था सर। याद है फरिंगोला से आपने कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी किया था। हाँ, नहीं वो ठीक है। वो एक वो निकला था, स्कैम निकला था। और हमेशा वो एज ए एसपी के तौर पे मेरा ये भी मानना है कि एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे आपको जिला में वो काम करना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइज तौर पे चलता है, ऑर्गेनाइज क्राइम की ओर इंगित करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं वहाँ से कटिहार से आ रहा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो मरंगा में जो एक टोल चल रहा था वहाँ पे, वो दिख नहीं रहा था। ड्राइवर को पूछा भी कि भाई ये, तो बोले नहीं सर, वो आपने जब से हटाया वो हट गया यहाँ से। और यहाँ पे भी एक टोल था आते वक्त भी, वो भी हट गया। वो दोनों टोल जब मैं पूर्णिया गया था 4 दिन के लिए हट गए थे। तो ये जो वो ऑर्गेनाइज क्राइम का एक हिस्सा था। जैसे एंट्री का भी, एंट्री माफिया जो चलता था, ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा है। एफसीआई में जो गोडाउन से यहाँ पे लीकेज जो था धान का वगैरह, तो वो भी एक ऑर्गेनाइज तरीका ही ये था। तो हमेशा मेरा तो वर्किंग वही रहा कि जहाँ पे भी मैं एसपी के तौर पे रहा हूँ, ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ भी मैंने एक्शन लिया है। तो अभी यहाँ पे जो वांटेड क्रिमिनल के बारे में मैंने सबसे पहले पूछा कि यहाँ पे सबसे बड़ा अभी फ़िलहाल में वांटेड क्रिमिनल कौन है, तो एक डकैती के आरोपी है, तो उस पर काम कर रहे हैं। और उसका रिवॉर्ड भी 50,000 डिक्लेयर किया था। तो मुझे लगता है कि रिवॉर्ड थोड़ा कम ये हुआ है। मैंने बोला है सागर को कि उसका प्रपोजल और मेरे पास भेजे, उसका रिवॉर्ड मैं बढ़ाऊँगा और मुख्यालय को लिखूँगा कि वो 2 या 3 लाख रुपये उस पर रिवॉर्ड किया जाए। और आने वाले समय में उसकी अरेस्टिंग भी देखेंगे आपको। सर, विगत कुछ दिनों में यहाँ एंट्री माफिया और मवेशी तस्कर सक्रिय हुआ है। जो आप मवेशी तस्कर की बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये सिर्फ एक ज़िला तक सीमित नहीं है। आप सिर्फ किशनगंज को ही इसको या जो बॉर्डर है बीएसएफ वाले भी उसमें कार्रवाई करते हैं, उसको नहीं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेट से गुजरता है, बहुत सारे ज़िला से गुजरता है। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर ज़िला पे, जहाँ जहाँ जिस स्टेट से जाता है उस स्टेट की पुलिस पे भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ये हाँ, अरे भाई एक तो बताने दीजिए, आपको सुनाई दे रहा है क्या? उनको आगे आने दीजिए थोड़ा। तो ये जो है मवेशी तस्कर के संबंध में एक स्ट्रैटेजी के तौर पे, एक और लॉन्ग टर्म विजन के तौर पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो अभी जब मैंने इस रेंज का चार्ज लिया, तो इसकी शुरुआत जो होगी अररिया नरपतगंज की स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सीधा एकदम हवाई जहाज से तो नहीं आते हैं। यहाँ पे जो पास होता होगा सुपौल से पास होकर नरपतगंज से आते ही होगा। नरपतगंज है, बाद में फारबिसगंज है, बाद में उसमें बैरगाछी है, बैरगाछी के बाद जोकीहाट है, वो एक रूट है। जब मैं अररिया में एसपी था तो आपको याद होगा कि 70 रूटों को मैंने पकड़ा था और बड़ी मेहनत के साथ ट्रेन मंगवा के उसको मैंने सुपुर्द भी किया था राजस्थान में। तो उस वक्त जो था, उस वक्त मैंने अररिया में टाइट कर दिया था मवेशी तस्करों को, उस पर कार्रवाई की थी। तो उन्होंने अपना रूट चेंज कर लिया था, उन्होंने वाया सुपौल उस पूर्णिया होके वो इधर से आते थे। तो अब मेरे रेंज है तो मैं इंश्योर करूँगा कि मेरे रेंज से तो मैं जाने नहीं दूँगा, लेकिन मेरे साथ साथ जवाबदेही उनकी भी बनती है जिस डिस्ट्रिक्ट से वो आते हैं। सर, शराबबंदी के बाद ड्राई नशा का पनपा है सर, तो किशनगंज में भी काफ़ी ड्राई नशा है। और अभी सर कुछ दिन पहले एक जो है तस्कर जो है दंपति गिरफ्तार भी हुए हैं सर, किस तरह से? नहीं, उसका तो सागर से बात हुई थी। सागर कल आया था, वहाँ पे परसों आया था मुझे मिलने, कॉल ऑन करने आया था। तो उसमें काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है और उसकी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए एक इनिशिएट होगा। उसने जो भी अवैध संपत्ति अर्जित की है वो गवर्नमेंट के सुपुर्द करने की प्रक्रिया को इनिशिएट करेगा सागर। उसके साथ साथ अगर उसका पोटेंशियल ज़्यादा दिखता है तो डेफिनेटली हम उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी एक एफआईआर भेज देंगे ताकि वहाँ से भी उस पर कार्रवाई के। लेकिन एक दंपति की गिरफ्तारी के बाद भी जो है अभी भी सर पनप रहा है किशनगंज में, और काफ़ी लोग इसमें संलिप्त है। सफेद पोस्ट नहीं, जो आप जो ड्रग्स की बात कर रहे हैं या जो स्मैक की बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये डिफरेंट लेयर में होता है। अब मैंने नारकोटिक्स में काम किया है और इंटरनेशनल कार्टेल के को भी बस्ट करने का काम किया मुंबई में।
तो एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जो कि कोकेन का कंजम्पशन यहाँ पे नहीं है। मुंबई में कोकेन का कंजम्पशन होता था, प्लांट और वो जो बनता था साउथ अमेरिका में बनता था, और जब वहाँ तक आता था जो कंज्यूम करता था, उसके बीच में 23 लेयर होती है, 23 लेयर, यानी 1 2 3 4 ऐसे। तो यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो इसका बैकवर्ड चेन है, जो बैकवर्ड लिंक है, तो कहाँ से कौन है मेन माफिया, किसको देता है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद नीचे आते जो बेस्टे कौन है। तो जो ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये फुट सोल्जर्स हैं उनके, जो माफिया के। तो फुट सोल्जर को पकड़ना पुलिस का तो काम है, लेकिन मेरी जो सोच है, जो सप्लाई चेन के जो इंचार्ज है यहाँ पे, जो सप्लाई चेन के माफिया है, उनको कंट्रोल करना। अभी तो नापी चल रही है भाई सरकार की, तो अब देखते हैं उसमें जैसा अगर। और ये मैं बता दूं कि हर सैटरडे को तो थानेदार और सीईओ बैठती है, जो सीईओ बैठते हैं और उसमें निजात होता है। हाँ, जनता सर अवैध बॉर्डर एरिया है और पुलिस के लिए चुनौती है, क्रिमिनल जो आसानी से नेपाल और बंगाल में शरण ले लेते हैं, तो सर इसको दूर कैसे किया जाएगा? नहीं, वो उसमें तो अरेस्टिंग भी होगी, और लिस्ट तो यहाँ बनी हुई है। स्पेशली जो पूर्णिया से रिलेटेड क्रिमिनल है, जो यहाँ पे क्राइम करते हैं, उनकी भी लिस्ट है सागर के पास। और बाद में एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के जो इस्लामपुर एरिया के एसपी, उसके भी कोऑर्डिनेशन में रहता है। यही बात हो रही थी अभी, और दोनों साइड से भी लिस्ट है, सूचनाओं का आदान प्रदान भी होता है। तो आने वाले समय में आपको रिजल्ट दिखेगा। अभी थोड़ा अवैध लॉटरी का प्रचलन बढ़ा है किसने? सर सिर्फ अवैध नहीं, अब सीमांचल में नकली लॉटरी भी जो है पनप गया है सर। जैसे नागालैंड और सिक्किम का आता था, अब किशनगंज में या सीमांचल में जो है नकली लॉटरी खपत हो रहा है। अभी सारी चीज़ों पे यहाँ पे कार्रवाई होगी, समय के साथ होगी। जो प्रायोरिटी हमारी डिसाइड है, पहले तो प्रायोरिटी एज अ IG पूर्णिया के तौर पे, जो मेरे चारों जिला को एक ऑर्गेनाइज क्राइम के तौर पे जो व्याप्त है, उस क्राइम पे मेरी प्रायोरिटी रहेगी। तो जिला लेवल के एसपी उन चीज़ों को देखेंगे जो आप चीज़ें बता रहे हैं। अपराधियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो कल ही बताया था, अपराधियों के लिए मैं खुद ही एक मैसेज हूँ भाई, मैं कुछ नहीं, अब मैं हूँ बस वो